देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में दलित समाज व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा, वाई पूरन कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी को क्यों उठाना पड़ा आत्महत्या जैसा कदम, सरकार सीबीआई से करवाए निष्पक्ष जांच। कहा, पूरा प्रकरण जातिवाद का नतीजा। कहा, भरी अदालत में एक जज पर जूता फेंकना मतलब लोकतंत्र पर जूता फेंकना, होनी चाहिए दोषी पर कार्यवाही। चेतावनी भरे लहजे में कहा, यदि जल्द वाई पूरन कुमार आत्महत्या के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो कांग्रेस करेगी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में हरियाणा के रेवाड़ी में दलित समाज व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर बीडीपीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द वाई पूरन कुमार आत्महत्या के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो कांग्रेस करेगी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वाई पूरन सिंह एक ईमानदार और वरिष्ठ अधिकारी थे। ऐसे व्यक्ति पर 2.5 लाख रुपए मंथली लेने जैसा घिनौना आरोप किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो सिर्फ जातिवाद का परिणाम है, और इसी कारण उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, जिसकी सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। वहीं दूसरी उन्होंने कहा कि भरी अदालत में एक जज पर जूता फेंकना मतलब लोकतंत्र पर जूता फेंकना, होनी चाहिए दोषी पर सख्त कार्यवाही, ताकि फिर कोई संविधान के रक्षकों पर इस प्रकार का अपराध न कर सके। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। क्या प्रोग्राम रहा है आज? जो है सीमा जी हमारी नई अध्यक्ष बनी है, महिला की अध्यक्ष, बैठ जा अध्यक्ष बनी है। उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था महिलाओं का, और लंच भी रखा, जिसमें आप लोगों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया, और इनके अलका लांबा जी से मैंने बातचीत की थी। उनसे दीपिका जी को प्रधान बनाया है और इनको जो है अध्यक्ष बनाया है। तो आपके माध्यम से मैं अलका लांबा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इन्होंने आज अच्छी मीटिंग करी है, और मैं समझता हूं कि इस मीटिंग से एक संदेश जाएगा कि रेवाड़ी के अंदर भी हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो गई है, और हर प्रोग्राम को ये अपने लेवल पे भी चलाएंगी। हमारा कोई कार्यक्रम होगा उसमें भी काम करेंगे। इस तरीके से आईपीएस देखो जी, 2 मुद्दे हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसके ऊपर सरकार ने उसको आज तक उसको सीरियसली नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करके और खत्म कर दिया। ऐसे आदमी का तो ऐसा इलाज करना चाहिए था कि वो दोबारा इस प्रकार की हरकत ना करे। यानी कि बेहद संवेदनशील मामला है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अगर कोई और होता उसकी जगह, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनके साथ तो भेदभाव करना ही करना है। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर है। इस मुद्दे को भी हमने देखना है। एक वाई पूर्ण कुमार जी हैं, उनकी वाई भी आईएएस है, उनको प्रताड़ित किया गया। जो उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनके बगैर पूछे पीजीआई में उनका पोस्टमार्टम करवा दिया, और आज तक जो है कॉलम 7 के अंदर जो मुख्य आरोपी है उनका नाम आज तक नहीं डाला है। तो कल जो है इसको लेकर जो प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रवीण जी जो हमारे जो शहरी अध्यक्ष हैं और रूरल के अध्यक्ष हैं, दोनों मिलके संस्थाएं, तमाम संस्थाएं मिलके ये इसका प्रदर्शन करेंगे इस बात को लेके, और चिरंजीव राव भी उसमें आएंगे। और ये बताना चाहूंगा मैं कि इस मुद्दे को ऐसे नहीं जाने देंगे हम। जब तक सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मुद्दा है ये बड़ा संगीन मामला है, और एक आईएएस जिसकी पत्नी हो और खुद आईपीएस हो,
उसके साथ अगर जाती होगी तो आम आदमी क्या हाल होगा। तीसरा मुद्दा है जो न्यूनतम मूल्य है बाजरे का 2775 रुपए है, 1600-1700 रुपए में जो है बाजरा बिक रहा है, 575 सरकार दे रही है। कम से कम जो है 2000 रुपए का नुकसान जो है हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। तो उसको लेकर भी या तो कल जाएंगे चिरंजीव या परसों जाएंगे, वहां मंडी में जाएंगे और वहां जाकर इस मामले को देखेंगे कि भाई जो सरकार है पूरे पैसे दे 2775, ये क्या है कि 575 रुपए हम दे देंगे तो कितने में आपकी बिके। तो लूट हो रही है, खुली लूट हो रही है। शहर के अंदर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन झाड़ू लगा दिया, उसके बाद बाकी शहर सारा बगैर झाड़ू के रह जाता है। तो केवल फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा, कर्मचारी क्यों नहीं लगाते। नगर परिषद की बात कर रहे थे, घोटाले की बात कर रहे थे। कल ही विधायक जी ने जो विधानसभा समिति जो है उसमें ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, किस तरह देखते हैं आप। क्या ये जो विधानसभा अपने जो है खुला खाता, सबको पता है क्या कर रहा है। चेयरमैन जो और जो इनके पदाधिकारी है सब सम्मिलित हैं भ्रष्टाचार के अंदर, और विधायक कुछ और कहते हैं और चेयरमैन कुछ और कहती है। एक सड़क का उद्घाटन जो है चेयरमैन कर देती है तो उससे आपत्ति विधायक को हो जाती है। तो इनमें आपस में तालमेल नहीं है। और भ्रष्टाचार तो आज की बात थोड़ी है, हम तो कहते हैं कि पिछले 30 साल का आप निकाल के देख लीजिए। आप इतना भारी भ्रष्टाचार जो है म्युनिसिपल कमेटी में हो रहा है, इसका जो है इस पर कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब ये कमेटी ने इसका संज्ञान लिया है तो उस पर अगर कार्रवाई होगी तो हमें खुशी होगी। अपना काम कर रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपत सिंह जी, उनका भी कुछ दिन पहले बयान था कि कैप्टन साहब को गुड्डे लाइन लगा दिया गया है। तो मानते हैं कि इस तरह हाईकमान ने कहीं आपके पद को छोटा करने की कोशिश की है। देखिए ऐसा है, संपत सिंह जी बहुत सीनियर नेता है और उनकी टिकट काट दी गई थी, उससे वो आहत थे और अब भी आहत हैं। अब वो आहत क्यों है उनसे पूछो, संपत सिंह जी से पूछो, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमें आपत्ति इस बात को नहीं है कि कौन अध्यक्ष बना है कौन अध्यक्ष नहीं बना है। आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर संपत सिंह जी हो सकती है और लोगों को हो सकती है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं है।